देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मदुरई जिले में विश्व प्रसिद्ध अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू आज जोर शोर से शुरू हो गया। विदेशी पर्यटकों और दर्शकों से भरी गैलरी में सैकड़ों उग्र बैल और बहादुर बैल टेमर्स ने शानदार मुकाबला दिखाया। पोंगल उत्सव की श्रृंखला में इस पारंपरिक बैल दमन खेल में 465 टेमर्स और 850 बैल हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें वाडी वासल से एरिना में छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी इस आयोजन में मौजूद रहे। राज्य मंत्री पी मूर्ति ने ध्वज फहराकर इसका शुभारंभ किया। विजेता टेमर को कार, उपविजेता को दोपहिया वाहन और तीसरे स्थान पर ई-बाइक मिलेगी। इधर आंध्र प्रदेश में कोडी पंदेम यानी मुर्गा लड़ाई का धमाल मचा हुआ है। ताजा खबर यह है कि राजमहेंद्रवरम के रमेश राजू का डेंगा मुर्गा ताडेपल्ली कुडेम के पै बोइना वेंकट रमैया एरिना में गुड़ीवाड़ा के प्रभाकर के मुर्गे को हराकर 1,53 करोड़ रुपए का सट्टा जीत गया। ये 3 दिन की इस अवैध लड़ाइयों का हिस्सा है, जहां कोस्टल आंध्र प्रदेश के गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और विशाखापट्टनम जिलों में बड़े एरिना लगे हैं। अब तक 2,000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हो चुकी है। भीमवरम के एक शख्स ने भी 1,53 करोड़ जीते, तो केसरपल्ली वाले ने 1 करोड़। यह न सिर्फ मुर्गा लड़ाई बल्कि गुंदाता, कार्ड गेम्स और यहाँ तक कि अश्लील डांस भी चल रहे हैं। पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। प्रतिबंध के हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद इस अवैध मेले को सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं का कथित समर्थन मिल रहा है। लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार का दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। इनमें असम विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति और संभावित कैबिनेट फेरबदल पर भी बातचीत हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को शिव कुमार ने असम चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से कहा कि असम में कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा और कांग्रेस फुल स्विंग सुनिश्चित करेगी। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने भी सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी से करीब 40 मिनट की मुलाकात में राज्य की राजनीतिक स्थिति और कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा की। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में झीलों और जल निकायों की बेहतर संरक्षण के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति में संशोधन किया है। इससे प्रभावित प्लॉट मालिकों को अब पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नए आदेशों के मुताबिक फुल टैंक लेवल या मैक्सिमम फ्लड लेवल में आने वाली जमीनों के बदले 200% टीडीआर मिलेगा, जबकि बफर जोन में आने वाली जमीनों के लिए 300% टीडीआर दिया जाएगा। जल संरक्षण से जुड़े सार्वजनिक कार्यों के लिए बफर जोन के बाहर की जरूरी जमीन पर 400% टीडीआर का प्रावधान है। यह बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लॉट मालिक अपनी जमीन सरेंडर करके टीडीआर चुने और बिल्डर्स या अन्य को अतिरिक्त फ्लोर या सेटबैक में छूट के रूप में इस्तेमाल या बेच सके। ये नियम सरकारी एजेंसियों के झील नदी विकास प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे। केरल में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। कोच्चि में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2020 में जहां 1,268 थी, वहीं 2025 तक बढ़कर 6,914 हो गई है। यही रुझान राज्य के कई अन्य जिलों में भी दिखता है। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन तस्कर नए नए तरीकों से कानून को चकमा दे रहे हैं। आधी रात को वेनाला के एक किराए के मकान में हुई छापेमारी में बरामद करोड़ों की नशीली गोलियां जैसी घटनाएं बताती हैं कि नशे का जाल अब शहरों की आम जिंदगी के भीतर तक फैल चुका है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news